हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं मुल्क राज आनंद के बारे में, इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद वॉज बोर्न इन पेशावर ऑन 12 दिसंबर 1905। मुल्क राज आनंद का जन्म होता है पेशावर में। कब होता है? 12 दिसंबर 1905 को। हिज फादर, इनके पिता मिस्टर लालचंद, वॉज अ हेड क्लर्क इन इंडियन ब्रिटिश आर्मी। इनके पिता क्या है? लालचंद जी एक हेड क्लर्क है इंडियन ब्रिटिश आर्मी में। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, ज्वाइनिंग करने से पहले, आर्मी में ज्वाइनिंग लेने से पहले, ही वॉज कॉपर स्मिथ। ये क्या थे? कॉपर स्मिथ थे। हिज मदर ईश्वर कौर, और इनकी माता ईश्वर कौर था इनकी माता का नाम। In 1924, he did graduation from खालसा कॉलेज अमृतसर पंजाब। 1924 में ये अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। कहाँ से? खालसा कॉलेज अमृतसर पंजाब से। He moved to England, ये इंग्लैंड चले जाते हैं। एंड टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। अंडर प्रोफेसर, जो इनके प्रोफेसर हैं जी डॉबस हिक्स है, और ये फिलोसफी के क्या है? प्रोफेसर है। ही मेट है बायोलॉजी प्रोफेसर्स डॉटर, और ये बायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं उनकी बेटी आयरन से मिलते हैं। अपॉन हर सजेशन, और उनके कहने पर, ही रोट अ लॉन्ग कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस, और उनके कहने पर एक कन्फेशन लिखते हैं 2000 पेज की। ही रोट सम शॉर्ट रिव्यूज फॉर क्रिटोरियन मैगजीन, और एक मैगजीन थी क्रिटोरियन, उसके लिए ये कुछ शॉर्ट रिव्यूज लिखते हैं। In 1932 he prepared the first draft of Untouchable, इनका एक नॉवल है अनटचेबल। 1932 में ये इसको लिखना प्रारंभ करते हैं इन महात्मा गांधी साबरमती आश्रम। और कहाँ शुरुआत करते हैं? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से। He was an active member of the Indian National Congress, ये क्या थे? एक्टिव मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंड ब्रिटिश लेबर पार्टी के। ही वर्कड फॉर BBC लंदन, ये काम करते हैं BBC लंदन के लिए एज अ स्क्रिप्ट राइटर। इन 1935, 1935 में इनका जो नॉवल है अनटचेबल ये पब्लिश हो जाता है। इन 1946 और 1946 में हिज मैगजीन, इनकी एक पत्रिका, मार्ग नाम से इनकी एक पत्रिका जो होती है वो लॉन्च हो जाती है, और रिलेटेड होती है ये फाइन आर्ट से। इन 1938, 1938 में ही गोट मैरिड, ये शादी कर लेते हैं टू एन इंग्लिश एक्ट्रेस, एक इंग्लिश एक्ट्रेस से जिनका नाम है कैथलीन वैन गेल्डर। इनसे इनकी शादी हो जाती है। एंड डिवोर्स्ड इन 1948, और इनसे इनका डाइवोर्स हो जाता है 1948 में। और इनसे इनको एक डॉटर भी है जिसका नाम है सुशीला। इन 1950 ही अगेन मैरिड शिरीन वाजिबदार। 1950 में मुल्क राज आनंद दोबारा शादी कर लेते हैं शिरीन वाजिबदार से, जो कि क्लासिकल डांसर होती हैं। इन 1952 अवॉर्डेड द इंटरनेशनल पीस प्राइज़, 1952 में इनको पीस प्राइज़ सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ही गोट पद्म भूषण इन 1968, और 1968 में इनको पद्म भूषण मिलता है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। इन 1971 साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, और इनके किस वर्क पर मिलता है? फॉर मॉर्निंग फेस, इनका एक वर्क है मॉर्निंग फेस पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1971 में। फ्रॉम 1965 टू 70 वॉज द चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी, ये 1965 से 1970 तक चेयरमैन रहते हैं ललित कला अकादमी के। एंड इन 1970 बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ लोकायता ट्रस्ट, और 1970 में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं लोकायता ट्रस्ट के। इन 2004, 2004 में ऑन 25 सितंबर आनंद लॉस्ट हिज वाइफ, इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू न्यूमोनिया इन पुणे। और कहाँ होती है डेथ इनकी? पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में। चलिए अब बात कर लेते हैं मुल्क राज आनंद के वर्क्स के बारे में। इनका जो पहला जो नॉवल है वो है अनटचेबल, ये 1935 में पब्लिश होता है। हिज फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल हिज नॉवेल्स, ये सबसे पहला है इनका नॉवल और सबसे छोटा नॉवल है। फॉरवर्ड वॉज रिटन बाय E.M. फोस्टर, और इस नॉवल की जो प्रस्तावना है वो E.M. फोस्टर द्वारा लिखी हुई है।
इसमें जो थीम है ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो इसमें दिखाया गया है जो बुराई है वो अनटचेबिलिटी है। और स्टोरी ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड स्वीपर बॉय भाखा, और जो कहानी है वो 18 साल का एक जवान लड़का है और वो क्या है, एक स्वीपर का काम करता है और उसका नाम भाखा है। जो दूसरा नॉवेल है इनका कुली, ये 1936 में पब्लिश होता है और इसकी थीम होती है हंगर, स्टार्वेशन, पॉवर्टी, कैपिटलिज्म। स्टोरी ऑफ 9 ईयर्स ओल्ड बॉय मुन्नू, ये जो स्टोरी है वो एक 9 साल का बच्चा है मुन्नू, एंड डाइज एज्ड जस्ट 15, और 15 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। इनका अगला नॉवेल है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये 1937 में पब्लिश होता है। अ पिक्चर ऑफ द लाइफ लेबरर्स ऑन अ टी स्टेट इन असम, इसमें जो बताया गया है, दिखाया गया है वो जो टी लेबरर्स है असम के, उनके बारे में बताया गया है। थीम है बिटरनेस, वॉयलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। और जो स्टोरी है वो एक कुली की है, उसका नाम है गंगू, उनकी वाइफ सजनी और उनके 2 बच्चे हैं, लड़की का नाम है लीला और लड़का बुद्धू। इनका अगला नॉवेल है ए लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये 1938 में पब्लिश होता है। इनका अगला नॉवेल एक ट्रायलॉजी है। द विलेज 1939 में पब्लिश होता है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में पब्लिश होता है। द शोर्ड एंड द सिकल 1942 में पब्लिश होता है। इन तीनों में सेम एक ही प्रोटैगोनिस्ट है जिसका नाम है लाल सिंह, कहीं इनका नाम लालू सिंह भी है। और जो इस बुक का टाइटल है वो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा दिया गया है। इनका अगला नॉवेल है द बिग हार्ट, ये 1945 में पब्लिश होता है और इस नॉवेल की थीम है कैपिटलिज्म। द कैपिटलिस्ट मुरलीधर एंड गोकुलचंद, जो कैपिटलिस्ट है वो मुरलीधर और गोकुलचंद है, हैव सेटअप अ फैक्ट्री, जो एक फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं। हीरो नेम अनंता, हीरो का नाम अनंता है। इनका अगला नॉवेल है 7 समर्स, ये 1951 में पब्लिश होता है। इवेंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ द राइटर्स लाइफ, इसमें इस नॉवल के माध्यम से राइटर ने अपने प्रारंभिक 7 सालों के बारे में बताया है। द प्रोटैगोनिस्ट नेम कृष्णचंद्र, जो प्रोटैगोनिस्ट है उनका नाम कृष्णचंद्र है। एंड हु रिप्रेजेंट्स आनंद हिमसेल्फ इन डिस्गाइज, और कृष्णचंद्र कैरेक्टर के माध्यम से राइटर ने यहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट किया है। इनका अगला नॉवेल है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये 1953 में पब्लिश होता है। और अगला नॉवेल है मॉर्निंग फेस, ये 1968 में पब्लिश होता है। दिस नॉवेल इज़ काइंड ऑफ हौच पौच, ये जो नॉवेल है ये हौच पौच टाइप का है। दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल टेलिंग ऑफ द लेट इंडिपेंडेंस एरा पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, ये जो नॉवेल है ये बताता है इंडिपेंडेंस के बारे में, राजनीति के बारे में और इतिहास के बारे में। दिस नॉवेल वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971, और ये जो नॉवेल है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिलता है। इनका अगला नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द काउ, ये 1960 में पब्लिश होता है। द रोड 1961 में पब्लिश होता है। डेथ ऑफ अ हीरो 1963 में पब्लिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज।